हेलो मेरे पढ़ाकू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की एक और वर्ड प्रॉब्लम से, जो कि एक प्रूवमेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है। प्रूवमेंट टाइप का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने हमें कुछ सिंबल्स दे रखे हैं और हमें एक प्रूवमेंट के लिए ये दे रखा है, हमें इसे प्रूव करना है। क्या मतलब है कि जैसे हम लोग के पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी कि इतना एंगल है ऑफ डिप्रेशन है, इतना एंगल है, इतनी हाइट है, हमें उसके कितने मीटर ऑफ डिस्टेंस होगा, कितनी मीटर बिल्डिंग की हाइट होगी, वो फाइंड करना होता है। बट इसमें हमें इस तरह से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। देखा, एट अ पॉइंट on the plane the angle of elevation of the bottom of the flag is beta and of the top is alpha. Prove that the height of the tower is h tan beta upon tan alpha minus tan beta. ये टू प्रूव है हमारा। अब हमें पता है सबसे पहले क्या करना होता है, प्रॉब्लम पढ़ के ट्राइंगल बनाना। तो वर्टिकल टॉर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल टॉर हमने बना लिया, ठीक है। स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ जब वो बोलेगा तो अब जैसे टॉवर के ऊपर हमारा अगर कोई फ्लैग लगा होगा तो वो इस तरह से लगा होगा, है ना। तो टॉवर के ऊपर जब वो कहे सराउंडेड बाय अ फ्लैग स्टाफ तो इस तरह से एक फ्लैग स्टाफ हो जाएगा, ठीक है। ऑफ हाइट h, यानी कि इस फ्लैग ऑफ हाइट h यानी कि सिर्फ इस फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो h है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ध्यान से ट्राइंगल बनाना होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, at a point on the plane the angle of elevation of the bottom of the flag is beta and of the top is alpha। यानी कि बॉटम और टॉप दोनों पे ही एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एक ही पॉइंट से, प्लेन के एक ही पॉइंट से एक बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पे फ्लैग स्टाफ के, और एक बन रहा है टॉप पे, ठीक है ना। और हमें ये पर्टिकुलर दिया हुआ है यहाँ पर बीटा और अल्फ़ा। तो एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग इज़ बीटा, यानी कि बॉटम तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है हमारा, बीटा। एंड ऑफ द टॉप इज़ अल्फ़ा, टॉप पे जो बन रहा है, अब इसको पहले कुछ देर के लिए ऐसा समझते हैं कि जैसे ये नहीं है, तो जो टॉप पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये पूरा बनेगा ना। ध्यान से आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के जो भी ये जो हमें दिया हुआ हमें इन्हीं का यूटिलाइजेशन करना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रूवमेंट में यही लाना है। तो हमें जो पर्टिकुलर दिया हुआ है h अल्फ़ा बीटा, हमें उन्हीं का यूज़ करना है और परफेक्टली यूज़ करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तरह से प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टॉर है, यानी कि पूरी ये जो हमारी ये हाइट है इसको हमने मान लिया ये है x। हमें फाइंड करना है कि जो x है वो हमारा इतना है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। ट्राइंगल समझ में आता है, अब सोल्यूशन करते हैं। तो ट्राइंगल को नेम दे देते हैं। अब हम सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, ठीक है। टैन बीटा, क्योंकि हमें लाना है प्रूवमेंट में टैन, तो हम टैन का ही यूटिलाइजेशन करेंगे। और हमें अभी छोटा वाला ले रहे हैं ना, छोटे वाले ट्राइंगल के हिसाब से तो ये एंगल है, तो क्या लेंगे, टैन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है छोटे वाले एंगल के हिसाब से, x, और बेस कितना है, DC। कुछ हम इसको लेट भी कर सकते हैं, हम इसको AB कुछ भी लेट कर देंगे, क्योंकि इसका तो कोई लेकिन काम नहीं है, क्योंकि प्रूवमेंट में नहीं आ रहा है। तो प्रूवमेंट में जो कुछ नहीं आ रहा वो वैसे भी एलिमिनेट हो जाना, तो आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हो। अब इसको ऐसे ही करके हमने इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। अब हम लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है हमारा, ADC। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC, ठीक। अब इसमें क्या एंगल है, टैन अल्फ़ा। बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, टैन अल्फ़ा। तो टैन अल्फ़ा लिखते हैं, टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा। अब बड़े वाले ट्राइंगल की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्राइंगल का पूरा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस h। भाई इतने की h है, इतने की x है, तो पूरे की कितनी होगी, x प्लस h, x प्लस h अपॉन बेस हमने DC लिया था ना, DC ही होगा बेस। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब एक की पॉइंट है, की पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पॉइंट है जो हम लोग अक्सर करके, अब हमें समझ में नहीं आएगा ना कि इसके बाद हम क्या करें। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ भी सॉल्व करने को नहीं होता है तो हम या तो किसी एक उसको एलिमिनेट करने के लिए उसकी वैल्यू रख देते हैं, या फिर इक्वेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे,
डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट बाय सेकेंड या सेकेंड बाय फर्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। एक काम, क्योंकि हमें क्या करना है ना, टैन अल्फ़ा को ऊपर रखना है, तो हम टैन अल्फ़ा को ऊपर रखते हैं। डिवाइड कर दिया हमने दोनों क्वेश्चन, ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो टैन अल्फ़ा, एल एच एस डिवाइड होगा और एच एस आर एच एस, तो टैन अल्फ़ा अपॉन टैन बीटा इज इक्वल टू, टैन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच अपॉन डी सी अपॉन एक्स अपॉन डी सी। अब एक अगर तो इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग, जो हमने इस तरह से लिखा हुआ है इसको लिखेंगे एक्स प्लस एच अपॉन डी सी अपॉन एक्स अपॉन डी सी। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना हुआ, टैन अल्फ़ा अपॉन टैन बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है, ठीक है। टैन अल्फ़ा अपॉन टैन बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टैन अल्फ़ा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टैन बीटा इंटू एक्स प्लस एच, है ना। अब जो बाहर मल्टीप्लिकेशन था उसका ब्रैकेट में दोनों चीज़ से मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसको लिखेंगे टैन अल्फ़ा इंटू एक्स इज इक्वल टू टैन बीटा एक्स प्लस टैन बीटा एच, या फिर एच टैन बीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये भी टैन अल्फ़ा इंटू एक्स है, ये टैन बीटा इंटू एक्स है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा टैन अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस टैन बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू एच टैन बीटा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें से x क्या हो जाएगा, कॉमन, x कॉमन हो गया तो क्या बचा, टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा, और ये हो गया एच टैन बीटा। बस प्रूफ हो गया। x है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे क्योंकि हमें प्रूवमेंट में यही लाना है। तो x इज इक्वल्स टू एच टैन बीटा अपॉन टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा इक्वल प्रूफ हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द टावर, है ना, हमें ये प्रूफ करना था कि हाइट जो है टावर की, हमने ये प्रूफ करना था कि हाइट जो है टावर की, देखिए प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ एच टैन बीटा अपॉन टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा, है ना। तो ये देखिए हाइट कितनी थी टावर की, x, और हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू एच टैन बीटा अपॉन टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा प्रूव हो गया। फर्दर क्वेश्चंस के लिए कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।